Okay. Now, let's discuss a very simple and very important topic, that is bond length. बॉन्ड लेंथ बेसिकली इसको नॉर्मली हम BL से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई, दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच जो फासला होता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। जो फासला होता है दो बॉन्डेड एटम के बीच उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ चूंकि हमारे साथ एक स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल, तो इसको हम मेजर करते हैं कौन सी यूनिट में, नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर में। इसको हम कैसे मालूम करते हैं, इसको हम थ्योरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली मालूम कर सकते हैं, थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकली इसको हम कैसे मालूम करते हैं, थ्योरेटिकली इसको हम थ्रू कैलकुलेशंस से हम इसको मालूम करते हैं। सपोज हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस इतनी है, क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस इतनी है, दोनों को आप प्लस करेंगे तो हमारे साथ बॉन्ड लेंथ आ जाएगा, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली इसको हम ज्यादातर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से मालूम करते हैं, जिस तरह XRD है, XRD की मदद से हम दो बॉन्डेड एटम के बीच फासला को या बॉन्ड लेंथ को आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब मेरी बात को समझ गए। अब NMD के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यही है कि कौन से फैक्टर्स है जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर व्हिच विल इफेक्ट द बॉन्ड लेंथ। तो उस फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है, that is the size of atom, size of atom, size of atom। अच्छा देखिए, bond length is directly proportional to size of atom। एटम छोटे हैं तो दो छोटे एटम के बीच बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, दो बड़े एटम के बीच बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। दो फ्लोरीन के बीच बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, दो आयोडीन के बीच बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। देखिए, दो फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा होगा, मगर दो आयोडीन के बीच बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, लॉन्ग होगा। तो एटॉमिक साइज जो है, बॉन्ड लेंथ जो है वो एटॉमिक साइज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि MCQs के हवाले से मैं आपसे पूछूं कि डैश will have long bond length, option number A HF, B HCl, C HBr, D HI। कौन सा ऑप्शन HI, क्यों क्यों? साइज बड़ा है, हाइड्रोजन सब में एक जैसा है, हाइड्रोजन सब में एक जैसा है, लेकिन जो फ्लोरीन है वो पहले वाले में छोटा है, दूसरे वाले में थोड़ा बड़ा है, तीसरे वाले में और बड़ा है, चौथे वाले में सबसे बड़ा है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ बनेगा दैट्स विल बी लॉन्गेस्ट। आप मेरी बात को समझ गई? Now let's discuss another factor, that is electronegativity difference। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस END। देखिए, बॉन्ड लेंथ जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को मैं पोलैरिटी भी कह सकता हूं, पोलैरिटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेसिकली बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्स रिलेटेड होता है, या आप पोलैरिटी भी लिख सकते हैं। जब बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी, बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी,
जब दो बॉन्डेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो वी विल से दैट दिस बॉन्ड लेंथ विल बी स्मॉल। कैसे? ये जो सामने आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से बंदे में जो है ना वो ज्यादा होगा? फ्लोरीन HF में। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस बंदे में होगा? HI। यहाँ पर जो HI है ये देखो, यहाँ पर END जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट इज लो, ठीक है, कम है ना। तो यहाँ पर पोलरिटी क्या है? पोलरिटी बताओ, दैट इज आल्सो लो सर। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ दैट विल बी मैक्सिमम, दैट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या पोलरिटी एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेटेड है। तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रही है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप मेरी बात को समझ गई कि नहीं? एखाना पोस्ट हुई। अच्छा, अब इसके बाद एक और फैक्टर पढ़ते हैं जो हमारे साथ है, क्या? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली ये हमें शो करता है कि सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल होगा कि ट्रिपल होगा, ठीक है। ये यहां पर देखो बॉन्ड ऑर्डर, द अनदर फैक्टर इज बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज होती है। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जब 0 हो तो नो बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, जब 1 हो तो सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, जब 2 हो तो डबल बॉन्ड पॉसिबल है, जब 3 हो तो ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो बॉन्ड लेंथ होता है दिस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बोलो, हाँ शाबाश, कम जल्दी करो, कम हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्या करते हैं, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1। जब कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? अब 2, ठीक है। और जब कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड पे लगा हुआ है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3 है। अब देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे छोटा है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर जो है सबसे छोटा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे बड़ा है, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के बीच क्या है? शाबाश, इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? हाँ, एक और बात मुझे याद आ गई, वो यही है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, एक और फैक्टर है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ पाई बॉन्ड के साथ भी अच्छा खासा ताल्लुक रखता है। कैसे? बॉन्ड लेंथ जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल या जब दो एटम एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड से लगे हुए हैं कि इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है तो वी विल से द बॉन्ड लेंथ विल बी स्मॉल। यहां पर देखो, कार्बन जब कार्बन के साथ बॉन्ड मौजूद है, जब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड पे लगा हुआ है तो कौन सा बॉन्ड मौजूद है यहां? जस्ट सिग्मा। लेकिन जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड कौन सा है? बोलो, पाई है, ठीक है। जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई, और 2 कितने हैं? तो पाई बॉन्ड जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, उतना बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? Yes. इसी तरह एक और फैक्टर आपको बताता हूं, और वो ये है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ व्हाट? एस कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। देखिए लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, वो है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। शाबाश। तो बेसिकली जो बॉन्ड लेंथ होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज और एस कैरेक्टर। जब किसी बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। जब किसी बॉन्ड में एस कैरेक्टर की एस की परसेंटेज कम हो जाएंगी तो वो बॉन्ड लॉन्ग होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, मैं एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले रहा हूं, दूसरा मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले रहा हूं, और तीसरा मैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले रहा हूं। शाबाश, जल्दी बताओ, जब कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। sp3 और जब कार्बन डबल बॉन्डेड होता है तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 sp2। sp2 और जब कार्बन कार्बन जो है वो जब एस एस ट्रिपल बॉन्डेड होता है तो उसमें कौन सा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp। sp अब आप बताओ, शाबाश जल्दी बताओ, sp3 में s की कैरेक्टर कितनी है? 25%। 25 sp2 में s की कैरेक्टर कितनी है? 33%। sp में s कैरेक्टर कितनी है? 50%। तो कौन सी बॉन्ड में s कैरेक्टर ज्यादा है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल तो बॉन्ड जाहिर सी बात है सच बॉन्ड विल बी ऑफ शॉर्ट लेंथ, ठीक है, सच बॉन्ड विल बी ऑफ शॉर्ट लेंथ। क्यों? क्योंकि s में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टे करेंगे, और जब s में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टे करेंगे तो s ऐसा ऑर्बिटल है या ऐसा सबशेल है जो न्यूक्लियस के करीब होता है, तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस को ज्यादा हो जाएंगी, तो बॉन्ड लेंथ विल बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर। तो बॉन्ड लेंथ इंतहाई छोटा बन जाएगा, इंतहाई छोटा बन जाएगा। छोटा। तो मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं, पीरियाडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ के साथ क्या होगा, और जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ के साथ क्या होगा? जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीजेस। क्यों? बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। एटम कम है, साइज कम है तो बॉन्ड लेंथ कम है। ये तो मैंने पहला फैक्टर आपको बताया था। और जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज साइज बड़ा होगा। साइज इंक्रीजेस, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि क्या इंक्रीज हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। नाउ लेट डिस्कस अनदर फैक्टर एंड दैट इज चार्ज। तो हमको पता है चार्ज तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव चार्ज किस बंदे पर होता है? एनाइन पर होता है। और पॉजिटिव चार्ज किस बंदे पर होता है? केटाइन पर होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक बंदा है, सपोज एक बंदा है, उसका नाम है ए, ठीक है, उस पर -3 चार्ज है। दूसरा बंदा है उस पर -2 चार्ज है। तीसरा बंदा है उस पर -1 चार्ज है। इन तीनों में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा साइज किसका होगा? This will be a big size. The A-2 will be a little bit with less size. A negative will be with least size. असल में ऐसा है ना कि असल में एनाइन जो है, एनाइन, एनाइन लिखो, with high
नेगेटिव चार्ज, ऐसा एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो, will result या will form long bond length। तो इस तरह बंदे का बॉन्ड लेंथ बड़ा बन जाएगा। जाहिर सी बात है ये बड़ा बॉन्ड लेंथ बनाएगा, ये थोड़ा छोटा बॉन्ड लेंथ बनाएगा, ये सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ बनाएगा, सबसे छोटा। ठीक है, तो एनायन की जो बॉन्ड लेंथ है, अपने साथ लिखो, बॉन्ड लेंथ ऑफ एनायन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ये हो गया आपके साथ फितवा। एनायन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज। An anion with a high negative charge will form long bond length, उसका बॉन्ड लेंथ सबसे लॉन्ग बनेगा। अब केटायन में आ जाइए। सपोज हमारे साथ एक केटायन है, उसका नाम है A+1, दूसरा है फॉर एग्जाम्पल B लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक है B+1, दूसरा है B+2, B+2 और तीसरा है B+3। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा? This one will have the big size. The one with the less positive charge will be a big size. इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा। I mean, सबसे छोटा कौन है? आखिरी वाला है, the one with high charge। तो जाहिर सी बात है जो साइज में बड़ा हो तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा, जो साइज में छोटा हो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा। तो अपने साथ लिखो काइंडली, या अपने साथ लिखो केटायन, केटायन with least positive charge, with least positive charge, वो क्या होगा? will form long bond length, इस बंदे का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि बॉन्ड लेंथ ऑफ केटायन जो है, एक केटायन का जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। या अपने साथ नोट करो, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा उतना पॉजिटिव चार्ज कम होगा, उतना पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। शाबाश।